था एक करिकुलम जो तैयार किया है बट बिस्मा ने और उनके साथ दूसरे साथियों ने जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था, इन्होंने बुक ऑथर की है। उस बुक की के लॉन्च के लिए हम यहाँ पे आए थे। जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, वही कहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स के बजाय इनोवेशन पे, टेक्स्ट को मेमोराइज करने के बजाय क्यूरियोसिटी पे जोर देना चाहिए और करिकुलम्स में हमें वो चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि हम भी इन्वेंशंस, इनोवेशंस, डिस्कवरीज और प्रोग्रेस ग्रोथ में हमारा भी हिस्सा हो। तो बच्चों की सतह से ही लेके, नर्सरी सतह से ही लेके अगर हम क्यूरियोसिटी ड्रिवन ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम करिकुलम बना पाते हैं, इनोवेशन ड्रिवन अगर हम माइंड बना पाते हैं, तो वो एक कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी। आगा साहब, हमारे यहाँ कई लड़ाइयाँ हैं। एक लड़ाई रिजर्वेशन की थी और आप भी लग रहा है कि आप सियासत पे जो हम कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, उस पर गिव अप करने वाले हैं। आप कह रहे हैं मैं रिज़ाइन ही करूँगा। तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और क्या आगे फ्यूचर हमारा दिख रहा है? बहुत सारी, जैसे कि आपने कहा, मैं बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ और रिजर्वेशन की लड़ाई थी नहीं, वो है अभी भी। मैं रिजर्वेशन की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी लड़ाई जो है हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, प्रोटेक्शंस की, जो 2019 में हमसे छीना गया, और उसकी लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है। और अब मुझे एहसास होता है कि उससे भी बड़ी लड़ाई है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर जो मिसिंग है पॉलिटिक्स में, हमारे पॉलिटी में कैरेक्टर नहीं है। इसीलिए आप देख पाते हैं कि मेरी पार्टी भी एक उसूल पे वोट मांगती है और दूसरे दिन उसी उसूल के ख़िलाफ़ हो जाती है, और उनमें ये हिम्मत भी आती है कि जो इंसान अगर उस उसूल का पाबंद हो तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये क्यों मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि कैरेक्टर नहीं है, और वो ये समझ पाते हैं कि वो लोगों को इलेक्शन से पहले एक वादा और एक उसूल बताएंगे, इलेक्शन के बाद उस उसूल को बेच डालेंगे, उन वादों की बरखिलाफ़ी करेंगे, उन वैल्यूज़ को ख़त्म करेंगे, उसके बावजूद भी वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये हिम्मत किसने लाई है? ये हिम्मत इस चीज़ ने लाई है कि इस तरह के ये जो कैरेक्टर मिसिंग है पॉलिटिक्स में, सियासत में, ये जो वैल्यूज़ मिसिंग है सियासत में, इसी वजह से उनको पता है कि हमें अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा। उसूलों की कोई अहमियत नहीं है इस सोसाइटी में, प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज़ की, कमिटमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है। तो मेरी एक और लड़ाई है सियासत में कैरेक्टर, उसूल, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ लाने की और कैरेक्टर से इन लोगों को रिप्लेस करने की। मेरी अपनी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहूँगा आपके ज़रिए, मैंने बारहा ये कहा, मैं चाहूँगा ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के ये नई जनरेशन लड़े, जिनमें कन्विक्शन हो, वो इस सिस्टम को अपने हाथों में ले, इनको उठा के फेंक दे, इस सिस्टम से बाहर कर दे, वैल्यू लाए, कैरेक्टर लाए, प्रिंसिपल लाए, जो इन सालों में, इन दहाइयों में हमने नुकसान उठाया है। उस नुकसान का अजाला तभी हो सकता है जब आप जैसे लोग, कोई भी किसी भी सेक्टर से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट हो सकता है, जो भी हो, आप जैसे लोग जिम्मेदारी उठाए, कैरेक्टर लाए, कन्विक्शन लाए, वैल्यूज़ लाए पॉलिटिक्स में और इस चीज़ को बदले। तो ये 2-4 लड़ाई है। लास्ट पे ये कहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ही ट्वीट करके बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि क्योंकि उन्होंने मायूसी का एक ट्वीट किया था। मैंने बताया था मैं हाजिर हूँ, मैं पिछली बार भी आपके लिए निकला सड़क पे, आज भी निकलूँगा। पिछली बार जब उनको ज़रूरत थी मैं आगे था, आज भी आगे रहूँगा, पर उनको हिम्मत करने की ज़रूरत है। मैंने रिजर्वेशन की लड़ाई को छोड़ा नहीं है। 2 बार वो जिसको कहा जाता है कि सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जब वो सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी बनी और उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए, उसके बाद भी हमने एक बार और पिछले साल, इसी साल आई गेस, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मगर तब स्टूडेंट्स को डराया गया, उनके घरों पे छापा मारा गया, उनके पेरेंट्स को किडनैप किया गया, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स पे छापे मारे गए। उसके बाद वो डरे। उसके बाद एक इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम मीडिया को एड्रेस करेंगे, उनको डराया गया। मैंने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर पे आइए, आप मीडिया को एड्रेस करें, और उस दिन भी उनको डराया गया। तो इसीलिए मैंने ट्वीट किया था, आप इस डर को निकाल दीजिए। पता है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। पहली बात, मैं स्टूडेंट्स पे कॉन्सिक्वेंसेस आने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी PSA, UAPA लगाने की जरूरत ना करे उन पर, अगर वो पीसफुली बाहर आते अपने हक के लिए, मैं लड़ूंगा उनके लिए।
पहली बात ये। दूसरा, अगर कॉन्सिक्वेंसेज होंगी भी, वो अकेले वो फेस नहीं करेंगे, मैं भी उनके साथ फेस करूँगा। मगर एक दिन हमें इस डर को निकालना है, अपनी लड़ाई के लिए बाहर आना है, पीसफुली ऑफ कोर्स, डेमोक्रेटिकली ऑफ कोर्स, प्रोटेस्ट हमारा हक है। निकले वो जुर्रत करे, मैं उनके साथों सामने होऊंगा। कॉन्सिक्वेंसेज अगर होंगे वो मैं फेस करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि उन पे कॉन्सिक्वेंसेज ना आए। मगर वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप सभी, वो स्टूडेंट्स और उनके साथ साथ आप भी, पेरेंट्स भी उनके साथ बाहर आए। तो ये लड़ाई मैंने छोड़ी नहीं। आगा साहब, आपने बोला जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो एक फ्लॉप शो था। जी, आपने बोला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, वो एक हिसाब से फ्लॉप शो था, क्योंकि वो लोग जमा नहीं कर पाए। ये फ्लॉप शो कब मैंने कहा? मतलब लोग जमा नहीं कर पाए वहाँ। ये आपने कहाँ से लाया? नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग जमा नहीं कर तो पाए। आप खुद मत कहा कीजिए, जब मुझे कोर्ट करे तो मुझे कोर्ट किया है। सिस्टम से जो आपकी नाराजगी चल रही है, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये अंदिया दिया कि ऐन मुमकिन है कि आप रेजिग्नेशन भी दें। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो ह्यूज मैंडेट आपको मिला है, अगर आप रिजाइन करते हैं तो क्या ये उस मैंडेट के साथ धोखा नहीं होगा? And why you have set a deadline so Umar will not step down? If you are not satisfied to resign and call your decision. No, I didn't set a deadline so that Umar steps down and that deadline is achieved. No, that's misrepresentation. I said, as I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself, in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You could saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. आपने देखा होगा कि 2 सालों में जो मेहनत की, ये लॉबिंग की, ये जो कोशिश की, एडवोकेसी की, जो मुझे मैंडेट मिला है रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ के लिए बात करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने उसका रिफ्लेक्शन भी देखा, नतीजा भी देखा। ऑलमोस्ट ऑल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, उन्होंने अपने मेंबर्स भेजे और 5 अगस्त के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, और सब ने यूनानिमसली, एटलीस्ट आप एक बात समझ सकते हैं कि एक बात पे सभी के सभी यूनानिमस थे कि जो कह रहे थे कि न सिर्फ स्टेटहुड, मेरे लिए आयरनी है कि मेरी अपनी जमात जिन्होंने सिर्फ स्टेटहुड के खिलाफ लड़ने के लिए वोट लिया और 370 की रेस्टोरेशन के लिए वोट लिया, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नेशनल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिनको वो बातें कहने से नुकसान भी हो सकता है शायद, उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ स्टेटहुड रेस्टोर करने से कश्मीर के इशू का मसला हल नहीं हो सकता है, कश्मीर का स्टेटस रेस्टोर करना है अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और प्रोटेक्शंस आपको रेस्टोर करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द एडवोकेसी, जो मैंने काम किया है, जो मुझे मैंडेट मिला है, उस पर मैंने काम किया है। पार्लियामेंट में एक बात की, इस्टेब्लिश किया कश्मीर के फैक्ट को, पार्लियामेंट से बाहर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से बात की, तो उसका नतीजा निकला। मैंने कहा कि आई वांट टू टेक अ कपल ऑफ मोर स्टेप्स, जिसके नतीजे में मेरी ये जो एडवोकेसी है किसी सीरियस नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे। बिलाकर मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है 5 अगस्त के फैसलों के ख़िलाफ़ वहाँ पे बात करने के लिए, ओपिनियन जनरेट करने के लिए। तो उस ओपिनियन जनरेट करने में अगर मैं अभी तक कामयाब हुआ हूँ, कांग्रेस से लेके बाकी जो समाजवादी पार्टी, डीएमके, आपने देखा CPIM, बहुत सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो ऑन द सेम पेज। शायद वोकैबुलरी में कोई फ़र्क हो, शायद वो जहाँ तक हम जाना चाहते हो वहाँ पे वोकैबुलरी में उनकी बात में और हम में फ़र्क हो, मगर जो मैंने ओपिनियन जनरेशन करने की कोशिश की है, उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। जो लोगों ने मुझे एतमाद दिया है, उसका नतीजा देख रहे। इसी को मैं चाहता हूँ कि किसी एक और स्टेज पे पहुँचाऊँगा। उसके लिए मुझे 1-2 पार्लियामेंट सेशंस की ज़रूरत है, कुछ महीनों की ज़रूरत है। उसी हवाले से मैंने डेडलाइन की बात की।